नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भोपाल में क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता। क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी नोटशीट मामले में किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की अकल्पनीय तस्वीरें आई सामने। बाढ़ में फंसे हुए 9 लोगों से मिलने पहुंचे दतिया। गृह मंत्री ने हेलीकॉप्टर की मदद से नागरिकों को बचाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली आपात बैठक में सभी अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। भोपाल में फर्जी नोटशीट मामले में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 3 सांसद सहित विधायक की फर्जी नोटशीट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय में तबादला करने की अनुशंसा के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों द्वारा सांसद और विधायक की हूबहू नोटशीट लेटर हेड बनाकर फर्जी सिग्नेचर करते थे और सीएमओ वल्लभ भवन के पास सिफारिश लिए भेजा जाता था। क्राइम ब्रांच के एएसपी गोपाल धाकड़ ने बताया कि मुख्य आरोपी रामप्रसाद टीटी नगर का सूचीबद्ध बदमाश है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। मैंने जो बोला ना तकनीकी साक्ष्य, ये एक्चुअल में जितनी जगह जो लोग रहे हैं, जैसे मैंने बोला 2 बंगलों पे इन लोगों ने काम किया, फिर इनका किसी का आना जाना था, वहाँ के संपर्क में आ गए, फिर काम इन्होंने ऐसे ढूंढ लिया, उसके कारण से संपर्क में 3-4 ऐसे मुख्य कारण जिस कारण से संपर्क आए और फिर इन लोगों ने ये सब कुछ किया। नोटशीटें मिली हैं, बिल्कुल बरामद हुई हैं, खाली नोटशीटें भी हमने इन लोगों से बरामद की। सर, जिस वक्त ये काम करते थे उस समय कोई ऐसा मामला आया है कि वो लोग पहले ट्रांसफर करा चुके हों? उस तय तक हम आगे विवेचना में जाएंगे। हो सकता है, संभावित है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 100% हम उस तय तक जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, जो हमें 4 माननीय 3 सांसद महोदय, एक विधायक जी के अलावा अभी और आगे इसमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चूंकि मामला अभी दर्ज हुआ है और उसमें विवेचना बहुत लंबी होना है, तो हम 100% तय तक जाएंगे और सब पता करेंगे। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अद्भुत और अकल्पनीय तस्वीरें सामने आई है। दरअसल बाढ़ में फंसे हुए 9 लोगों से मिलने के लिए गृह मंत्री दतिया पहुंचे। यहां पंचायत भवन में ठहरे हुए नागरिकों को रेस्क्यू करने के बाद गृह मंत्री एयरलिफ्ट हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने पहले महिलाओं को और फिर बाद में पुरुषों को हेलीकॉप्टर के द्वारा बाहर भेजा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़ते बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक ली है। इस आपात बैठक में सीएस, पीएस गृह, पीएस मुख्यमंत्री, राजस्व सहित सीएमओ के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के भोजन की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ से बीमारी न फैले और बिजली की आपूर्ति जल्द हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए। वहीं टूटे हुए पुलों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। खरगोन जिले के मगरखेड़ी गांव में सेंचुरी मिल के मजदूर पिछले कई सालों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बता दें, नर्मदा बचाओ आंदोलन और श्रमिक संघ की अध्यक्ष मेधा पाटकर सहित हजारों की संख्या में बेरोजगार मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वीआरएस का विरोध कर रहे हैं। लेकिन विगत दिनों पहले देखने में आया कि खरगोन एसडीएम ने सेंचुरी मिल के मजदूरों के खिलाफ 151 यानी शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तारी की कार्यवाही को अंजाम दिया था। लेकिन अब मजदूरों सहित श्रमिक संघ की अध्यक्षा मेधा पाटकर ने इस कार्यवाही का विरोध किया है। पाटकर का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार पुलिस को आगे लगाकर जबरन गरीबों और मजदूरों को परेशान कर रही है, वह गलत है। इस दौरान पाटकर ने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, वे इसी तरह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी। बैठे हुए श्रमिक लड़ रहे थे, वो सत्याग्रही रहे हैं, वो अहिंसक रहे हैं, और इस अहिंसा पर कल जो हमला हुआ वो हिंसक हमला था। और जो धाराएं लगानी थी वो 144 लगाते, जिसकी नोटिस हमको दी थी, 248 लगाते लैंड रेवेन्यू कोड की, लेकिन इन्होंने वहां जाने के बाद 151 लगाई, जो कि आधा घंटे में महिलाएं खड़ी होकर नारे दे रहे थे। इसके आधार पर क्या 44 महीने में जिन श्रमिक महिलाएं पुरुषों ने
कहीं भी अशांति फैलाई नहीं और किसी को भी रास्ते में रोका नहीं। वो क्या अशांति फैलाने का आरोप सहन करेंगे? ये गलत है। हम इसको चुनौती तो दे ही देंगे। मेरा नाम एमडी चौबे है। कौन से पद पे हैं? मैं केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ और इस आंदोलन से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर मजदूरों की आवाज़ को हमने उनके साथ उठाया है। लेकिन कल मध्य प्रदेश शासन ने जो अमानवीय कृत्य किया है और जो प्रशासन ने जो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किया है और ये मजदूर जो 44 महीने से अपना शांतिप्रिय आंदोलन चला रहे थे, उनको उद्योगपति के इशारे पर जिस तरह से कुचला गया है, उस आंदोलन का दमन किया गया, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।